प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से वचनों की कुछ अद्भुत और गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि आज परमेश्वर के दास ने वचनों से बहुत ही गहरी और अद्भुत बातों को हम पर जाहिर किया है। So I request, listen carefully. God bless you. बाइबल कहती है यहूदा के गोत्र से यीशु का जन्म हुआ, और यहूदा का जो अर्थ है इब्रानी भाषा में वो है स्तुति। And whenever we praise Him with all our heart, और जब कभी उसकी हम अपने पूरे दिल से प्रशंसा करते हैं, the resurrection power of Lord Jesus Christ is manifested. यीशु के वो मौत को हरा देने वाला पुनरुत्थान का सामर्थ्य प्रकट होता है। Amen. आमेन। So we are going to praise Him as if we mean it. सो हम इस तरह से उसकी प्रशंसा करेंगे जैसे अपने दिल जान से, पूरे मन से। Not from here, not from our mouth, but let it arise from the depth of our heart, from the core of our being. अपने दिमाग से, अपने मुंह से नहीं, लेकिन अपने भीतर, अपने गहराई से, अपने पूरे प्राण से उसकी हम प्रशंसा करेंगे। Amen. Are you ready, church? क्या आप तैयार हो? Come on for a few minutes. Come on. कुछ समय के लिए। Father, पिता, we bless your name. हम आपके नाम को धन्य कहते We हैं। thank you that you are a good Father. धन्यवाद देते हैं कि आप बहुत अच्छे पिता हैं। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ of Nazareth. हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता धन्य हो। There is victory in the name of Jesus. यीशु के नाम में जय है। I said there is victory in the name of Jesus. मैंने कहा यीशु के नाम में जय है। There is power in the blood of Jesus. यीशु के लहू में सामर्थ्य The है। blood of Jesus is still fresh. The यीशु blood of का लहू Jesus is आज भी still ताज़ा है। warm. The आज blood भी of गर्म Jesus है। still forgives sins. वो आज भी The माफ blood of करता है Jesus पापों को। still protects us. वो आज भी The हमें blood संभालता of है। Jesus still carries that power. वो आज भी उस शक्ति को लिए चलता है अपने साथ। And if we are born of Him, अगर आप उससे जन्म लिए हैं, that blood still speaks good things about us. तो वो लहू आपके बारे में भली बातें कहता है। That blood still declares that my son, my daughter is righteous. वो लहू आज भी ये घोषणा करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पवित्र है, धर्मी है। Amen. Amen. When the enemy tries to bring condemnation, जब दुश्मन दोष लगाने की कोशिश करता है आप पर, look to the blood. तो यीशु के लहू की ओर देखना। That blood still speaks. वो लहू आज भी बातें करता है। Amen. That blood still speaks. वो लहू आज भी बोलता है, And that blood will keep on speaking. और वो लहू बोलता रहेगा। Jesus will keep on declaring before the universe that because I shed my blood, that's why he's righteous. That's why she's righteous. That's why the Bible says, whom God has justified, no one can condemn them. यीशु ने अपना लहू बहाया, और उस सृष्टि के सामने वो ये घोषणा करता रहेगा, क्योंकि मैंने अपना लहू बहाया, ये बेटा पवित्र है, ये बेटी धर्मी है, और उसका लहू हमेशा इस बात की घोषणा करता रहेगा। Amen. Amen. When the enemy comes जब दुश्मन आता है to bring condemnation in your heart, आपके दिल पे दोष लगाने के लिए, to tell you you're not doing enough, ये बताने के लिए कि आपको जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे to हैं, tell you that you have failed in these areas, ये बताने के लिए कि इन क्षेत्रों में आप हार गए, look to the cross. तो क्रूस की ओर देखना। Amen. आमेन। That blood is still warm. वो लहू आज भी गर्म है। Amen. Amen. So hallelujah. Are you ready for the word? क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? Before going to the word, let me say something funny. वचन में जाने से पहले मैं कुछ मजाकिया कहना चाहूँगा। Are you ready? तैयार हो? Okay. So one time, this guy, he was really afraid of flying. एक बार एक भाई साहब जिनको उड़ने से बहुत डर लगता A very praying man. है, बहुत प्रार्थना करने वाले, One day the Lord appeared to him, एक दिन प्रभु उनके सामने आए, and the Lord said, "My son, you have been so faithful. और उन प्रभु ने कहा, मेरे बेटे तू बहुत विश्वास योग्य रहा है, I want to do something for you. Tell me, what do you want?" मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, बता क्या चाहिए। He said, "Lord, I'm afraid of flying, but I really want to go to Australia. उन्होंने कहा, प्रभु मुझे उड़ने से बहुत डर लगता है, पर मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। So would you make a nice highway for me from Delhi till Australia?" तो उन्होंने कहा, आप दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छा हाईवे बना दीजिए मेरे लिए प्लीज।
So the Lord told that man. तो प्रभु ने उस So the आदमी Lord से said, son, see, it's unnecessary that I create a highway from Delhi to Australia. Why don't you tell me that I take away your fear? कहा, प्रभु ने कहा कि देखो अगर दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया का हाईवे बनाना हो तो बहुत फजूल है, इससे अच्छा तो मुझे ये कहो कि मेरा डर हटा दो। He said, no, Lord, उन्होंने कहा नहीं प्रभु, I want a highway from Delhi to Australia. मुझे हाईवे ही चाहिए दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए। So the Lord said, son, would you like to reconsider it one more time? और प्रभु ने कहा बेटा दोबारा सोचना इसके बारे में। So he said, okay. उन्होंने कहा ठीक है। He said, Lord, my wife keeps telling me that I don't understand her. उन्होंने कहा प्रभु मेरी बीवी कहती रहती है कि मैं उसको नहीं समझता, So give me a heart that I can understand her. तो मुझे ऐसा दिल दे दे कि मैं उसको समझ पाऊँ। The Lord said, do you want a 4-lane highway or a 6-lane highway? तो प्रभु ने कहा बेटा 4 लेन का हाईवे चाहिए या 6 लेन का हाईवे चाहिए? Okay, all right, so you can be seated. आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। The Lord knows what we are capable of. प्रभु को पता है हम क्या क्षमता रखते हैं। Amen. So the word that I want to share today is speak the word only. और जो वचन आज मैं बांटना चाहता हूँ वो है केवल वचन की ही घोषणा करें। See, we all have been guilty of looking for answers, for solutions here and there. हम सब लोग इस बात के दोषी हैं कि अपने जिंदगी की बातों के लिए समाधान यहाँ वहाँ तलाशते हैं। But I want to tell you this morning that the word of God is your answer. लेकिन आज सुबह मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए उत्तर है। Does not matter what you are going through, फर्क नहीं पड़ता आप किस बात से गुजर रहे हो, the answer is the word. उत्तर वचन ही है। Amen. So we'll just pray and go into the word. तो हम प्रार्थना के वचन में जाएंगे। Heavenly Father, we thank you for your written word. स्वर्गीय पिता आपके लिखित वचन के लिए धन्यवाद, We thank you for your precious Holy आपकी Spirit. कीमती पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। Thank you for the anointing that is in the house. धन्यवाद उस अभिषेक के लिए जो इस घर पे मौजूद है। Thank you, Father, धन्यवाद that the पिता word will be sown in good grounds कि आपका वचन अच्छी भूमि पर बोया जाता है and will produce great fruit. और वो अच्छे फल लेकर आएगा In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। All right, open your Bibles with me. Let's open it to Matthew chapter 8. We will read from verse 5. तो अपनी बाइबल मत्ती 8 पर खोले, हम 5वीं आयत से पढ़ेंगे। Matthew chapter 8, verses 5. मत्ती 8 उसके 5 से। Now, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him. और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती करने लगा, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. कि हे प्रभु मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है, लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। And Jesus said to him, I will come and heal him. और यीशु ने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। The centurion was telling Jesus that you don't need to come, you just have to release a word. वो सूबेदार यीशु से कह रहा था कि प्रभु आपको आने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप एक वचन कह दे। Amen. आमेन। And Jesus marveled at the centurion's faith. और यीशु हैरान हो गए इस सूबेदार के विश्वास को देखकर। A great faith is a faith that understands how the word works. एक महान विश्वास वो है जिसको ये पता है कि वचन क्या काम करता है। Amen. If you would only know अगर आपको केवल इतना पता लग गया that our labor in the kingdom is to just find the spoken word of God. कि राज्य में आने के बाद जो हमें मेहनत करनी है वो बस इतनी करनी है कि जो बोला गया वचन है वो खोजना है। Amen. The breakthrough that you're looking for, जो छुटकारा आपको the चाहिए, healing that you're looking जो for, चंगाई आप चाहते the हैं, deliverance that you're looking जो for, आजादी चाहते the हैं, promotion that you're looking जो for, तरक्की चाहते हैं, the prosperity you're looking for, जो समृद्धि चाहते हैं, it's in the word. वो सब कुछ वचन में छुपी है। It's not in a bottle of oil, तेल की बोतल में नहीं है, it's not in a bottle of water, पानी की बोतल में नहीं है, it's not in any man's hand, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, it's in the word. लेकिन वो वचन में छुपा है। Amen. And if you can learn to dig deep and take out that word which is for you, और अगर आप ये सीख गए कि इस वचन के गहराई में जा करके उस खजाने को निकालना जो आपके लिए रखा है, that word will not go void. वो वचन कभी खाली नहीं जाएगा आपके जीवन से। Amen. So many people are looking for so many things. बहुत से लोग बहुत कुछ तलाश रहे हैं, All we need is a word. हमें सिर्फ उसका वचन चाहिए। Amen. And
This centurion knew that. He said, Jesus, if you would only speak a word. और इस सूबेदार को ये बात पता थी, इसलिए उसने कहा, यीशु केवल अगर आप वचन ही कह दोगे. Amen. आमेन. If you would only speak a word, my servant would be healed. अगर आप केवल वचन बोल दोगे तो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा. If we would only learn अगर हम केवल ये सीख गए to receive the word of God by faith. परमेश्वर के वचन को विश्वास से ग्रहण करना. You know that every promise in the word of God, God has given it for you. आपको पता है परमेश्वर ने अपने वचन में हर एक वादा आपके लिए ही दिया है. But it will not happen automatically. We will have to learn to possess it by faith. लेकिन वो अपने आप पूरा नहीं होता. हमें सीखना पड़ेगा विश्वास से उस वादे पर कब्जा करना. Amen. That's why we come to church. इसीलिए हम कलीसिया आते A church is not a religious building. हैं. कलीसिया कोई धार्मिक जगह नहीं है. A church is the educational institute of the kingdom. कलीसिया राज्य के द्वारा रखा गया पढ़ाने और प्रशिक्षित करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है. Amen. Where the children of God are trained so that they can walk from victory to victory to victory to victory. जिसको परमेश्वर पिता ने इसलिए रखा है ताकि वो परमेश्वर के बेटों और बेटियों को सिखाए कि कैसे वो जय में अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जय में जी सकते हैं. Amen. Church, if you will only understand that and if you can only get that our answer is in the word. अगर आप केवल ये समझ गए कि हमारा जो उत्तर है, जो जवाब हम ढूंढ रहे हैं, वो वचन ही में मिलेगा. When you open your Bible, when you read Genesis, the way God introduces himself is a creator God. In the beginning, God created heavens and the earth. जब आप उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर ने अपना परिचय दिया तो उसने एक रचनात्मक परमेश्वर के रूप में अपना परिचय दिया, ये कहते हुए कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की. And how did he create? और कैसे बनाया उसने? He spoke. उसने बोला. He spoke the word. उसने वचन को बोला. Amen. आमेन. As our God is a creator God because he still speaks. हमारा परमेश्वर आज भी रचनात्मक है क्योंकि वो आज भी बोलता है. Amen. And whatever you see around you, he created everything by speaking. और जो कुछ आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सब कुछ उसने बनाया बोल करके. Get it? लेकिन हम ये नहीं समझते. We think our words mean nothing. हमें लगता है हमारे शब्दों की कोई मूल्य थोड़ी है, कोई कीमत थोड़ी है. Before the words were used for communication, Come words were used for creation. इससे पहले कि शब्दों का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए किया जाता, शब्दों का इस्तेमाल रचना करने के लिए किया गया है. Amen. We think it's just noise creating some vibration in our eardrums. No, no, no. Words are very powerful in the spirit realm. हमें लगता है केवल कुछ आवाज हो रही है, कुछ सुनाई दे रहा है क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, लेकिन शब्दों की बहुत सामर्थ्य है आत्मिक दुनिया में. See, we think the answer to our healing is in a bottle of medicine. The centurion knew that the answer to his servant's healing was a spoken word. हमें लगता है कि हमारी चंगाई का जो रहस्य है वो एक शीशी में एक दवाई की गोली में बंद है, लेकिन इस सूबेदार को पता था कि उसके नौकर की चंगाई का जो रहस्य है वो बोले गए वचन में छुपा है. Amen. We always want something tangible. Give me something so that I can know. But Jesus said this centurion's faith is great because he understood the power of a word that is released under the unction of the Holy Spirit. हम हमेशा तलाशते हैं कि कुछ छूने के लिए हमें मिल जाए, जिसको हम कुछ ठोस, जिसको परख कर हम कह सके कि हाँ इससे हो जाएगा. लेकिन इस सूबेदार ने उस वचन पर, उस बोले गए वचन पर भरोसा कर लिया, इसीलिए उसका विश्वास महान गया. And you know what is the amazing thing? आपको पता है अद्भुत बात क्या है? This centurion didn't know that Jesus is the Son of God. इस सूबेदार को ये नहीं पता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है. He didn't come to Jesus as a Son of God. He knew Jesus as the prophet, as the man of God. वो यीशु के पास इसलिए नहीं आया था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन इसलिए कि यीशु एक भविष्यद्वक्ता है, ये सोचकर. Amen. Look around you. अपने आसपास देखें How are blessings invoked? कैसे आपके जीवन में आशीषें काम करती हैं. Through speaking. बोलने के द्वारा. How did Isaac bless Jacob? इसहाक ने याकूब को कैसे आशीष दिया? He spoke. उसने बोला. There is something that Jews understood that we don't understand. कुछ तो है जो यहूदी लोग समझते थे और हम नहीं समझते. God bless you has become
Such a cliche. प्रभु आपको आशीष दे एक कहावत बन गया है। Sometimes people use it when they're offended. कई बार जब नाराज होते हैं लोग तब इस्तेमाल करते हैं उसको। Oh, God bless you. प्रभु तुझे आशीष दे। Oh, God bless you. प्रभु तुझे आशीष दे। We say it as if it's nothing. हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं है इसका। But blessings carry great weight in the spiritual realm. लेकिन आशीषों का बहुत भारी वजन है आत्मिक दुनिया में। When a mom and dad जब एक माँ बाप start to bless their children, अपने बच्चे को आशीष देना शुरू करते हैं, something happens in the spiritual realm. आत्मिक दुनिया में कुछ बहुत भारी होता है। Amen? Do you know the power of words? क्या आप शब्दों की सामर्थ्य को जानते When John the Baptist had to be born, हैं? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होना his था, father Zechariah, who was a high priest, उसका पिता जकराया जो महायाजक था उस समय, he didn't believe. उसने विश्वास नहीं करा कि उसको उस बूढ़ी उम्र में बच्चा हो सकता है। He was doubting. वो शक कर रहा था। So God had to shut his mouth so that John the Baptist could be born. तो परमेश्वर को जकराया का मुंह बंद करना पड़ा जब तक उसका जन्म नहीं हुआ उसके बेटे का, जॉन द बैप्टिस्ट का। For many people, their miracle has been aborted because of their big mouth. कई लोगों की जिंदगी में जो काम पूरा हो जाना चाहिए था, जो चमत्कार उनको मिल जाना चाहिए था, उनके बड़े मुंह की वजह से नहीं मिल पाया। Because they keep speaking what God doesn't speak about them. क्योंकि वो हमेशा वो बोलते रहे जो परमेश्वर के बारे में नहीं बोल रहा। Let's see a scripture. आइए हम एक आयत देखते हैं। Are you ready? Proverbs 30:32. नीति वचन 30 उसका 32। If you have done foolishly in exalting yourself, or if you have thought evil, lay your hand upon your mouth. यदि तूने अपनी बढ़ाई करने की मूर्खता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख। God is saying, if you are thinking evil in your heart, बाइबल कह रही है अगर तू अपने दिल में कुछ बुरा सोच रहा है, put a hand on your mouth, अपने हाथ को अपने मुंह पर रख दे, because sooner or later क्योंकि आज नहीं तो कल that evil thought is going to become evil word. वो बुरा विचार आज नहीं तो कल बुरे शब्द बन सकता है। And the Bible says और बाइबल कहती है that you are in bondage because of the words of your mouth. बाइबल कहती है तू शिकंजे में फंसता है अपने ही शब्दों के कारण। Some people are like, oh, Satan is so powerful. Satan isn't that powerful. He cannot do anything unless he gets our agreement. और कुछ लोग कहते हैं शैतान बहुत शक्तिशाली है, शैतान ये करता है वो, लेकिन शैतान बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता जब तक हम सहमत ना हो उसके साथ जो वो करना चाहता है। He is looking for your agreement, church. वो आपकी हाँ को तलाश रहा है चर्च। And what he does is he gives you thoughts. और वो ये करता है वो आपको विचार देता है। And he wants you to meditate on them, think on them. और वो चाहता है कि आप उन विचारों के बारे में सोचें, उन पर मनन करते रहें। That's how he tempted Eve. इस तरह से उसने हवा को बेवकूफ बनाया। Has God really said? क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? Has God really healed you? क्या परमेश्वर ने सच में तुम्हें ठीक कर दिया? Then why do you have this symptom? तो फिर ये लक्षण क्यों दिख रहे हैं? Has God really forgiven you? क्या परमेश्वर ने तुम्हें सच में माफ किया? Is God really good? क्या परमेश्वर सच में भला है? And sooner or later, when we keep meditating on those thoughts, और आज नहीं तो कल जब हम उन विचारों में मनन करते रहें, they start to spill out of our mouth. वो हमारे मुंह से निकलने लग जाते हैं। And demons are waiting for our words. और दुष्ट आत्माएं इंतजार कर रही हैं हमारे शब्दों का। Should I continue? आगे बताऊं? But what would happen if we would fill our heart with the word of God? लेकिन क्या होगा अगर अपने दिल को हमने परमेश्वर के वचन से भर डाला तो? And you keep meditating on the word day and night. और हम वचन पर मनन करते रहे दिन और रात। You know, so many people are poor not because they do not have good opportunities. बहुत से लोग गरीब इसलिए नहीं कि उनके पास अच्छे मौके नहीं आते। So many people are poor because the enemy has still bound them in poverty in their mind. वो इसलिए गरीब है क्योंकि दुश्मन ने आज भी उनके मानसिकता में उनको गरीबी में बांध रखा है।
Because they still believe क्योंकि वो आज भी ये मानते हैं that it's God who wants us poor, it's God who wants us sick. क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम बीमार रहें, हम गरीब रहें। The Bible says, let the name of God be magnified who is pleased in the prosperity of his servants. बाइबल कहती है परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए जो अपने सेवकों की समृद्धि से प्रसन्न होता है। If God was pleased by the prosperity of his servants in the old covenant, how much more when we are his sons and daughters in the new covenant? जब परमेश्वर पुराने नियम में अपने दासों के अमीर होने से खुश होता था, प्रसन्न होता था, तो और भी कितना ज्यादा जब नई वाचा में हम उसके बेटे और बेटियां ठहरे हैं और जब हम समृद्ध होते हैं तो वो प्रसन्न होगा। Amen. आमीन। Satan is after our thoughts, शैतान हमारे विचारों के पीछे है, but so is God. लेकिन परमेश्वर भी हमारे विचारों के पीछे है, Because the enemy knows where the real deal is. क्योंकि दुश्मन को पता है असली मुद्दा क्या है। If he can bound you with wrong thinking in your heart, you will always have wrong manifestation in your life. अगर आपके दिल में गलत विचारधाराओं में, बुरी विचारधाराओं में उसने आपको बांध दिया तो आपके जीवन में उसका प्रभाव गलत ही दिखाई देगा। If you have thought evil, lay your hand upon your mouth. अगर आपने कुछ बुरा सोचा है तो अपने मुंह पर अपना हाथ रख दें। Amen. आमीन। Do you know what is evil in God's definition? पता है परमेश्वर की नजरों में बुरा क्या है? Any thought of unbelief is an evil thought. अविश्वास का कोई भी विचार। The Bible calls evil heart an unbelieving heart. बाइबल कहती है एक दुष्ट हृदय जो विश्वास नहीं करता। A heart that does not believe in the goodness of God is an evil heart. एक हृदय जो ये नहीं मानता कि परमेश्वर सच में भला है, वो एक दुष्ट हृदय है। Amen. Are you alive, church? क्या आप जीवित हैं कलीसिया? Amen. आमीन। Let me tell you a principle. मैं एक सिद्धांत बता दूं। Everything in the kingdom, whatever is happening around us, it's according to our attitude to the word of God. जो कुछ हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द हो रहा है वो इसलिए हो रहा है जो मानसिकता हम परमेश्वर के वचन की ओर रखते हैं। Can I say this? क्या मैं कहूं? Your altitude in the kingdom depends upon your attitude towards the word. राज्य में आपकी ऊंचाई निर्भर है परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी मानसिकता को लेकर। The quality of life that you will live on earth depends upon the attitude you have towards the word of God. जिस श्रेणी का जीवन आप पृथ्वी पर जिएंगे वो निर्भर करता है उस मानसिकता पर या उस आदर पर जो आप परमेश्वर के वचन पर रखते हैं। Amen. Fill your mouth with the word. अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भरना। I said, fill your mouth with the word. मैंने कहा अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से Fill your mouth with the word. अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भर लो। Because the Bible says the word of God which is sent forth does not come back void. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जब अपने वचन को भेजता है तो वो खाली वापस नहीं आता, But it fulfills for which it was sent. लेकिन जिस मकसद के लिए वो भेजा गया उसको पूरा कर कर वापस आता है। Let me tell you a principle. एक सिद्धांत बता देता हूँ। Mark 4:24. मरकुस 4 उसका 24। Mark 4:24. Then he said to them, take heed what you hear. और तब उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। What do you hear? क्या सुनते हो? Jesus is saying, don't be casual about what you hear. यीशु कह रहा है इस बात में ढिलाई मत देना कि आप क्या सुन रहे हो, Because whatever you are hearing is doing something in your heart. क्योंकि जो कुछ आप सुन रहे हो आपके दिल में कुछ पैदा करता है। Amen? Let me tell you this principle from the word. ये सिद्धांत मैं आपको वचन से बताना चाहता हूँ। Take heed what you hear. चौकस रहो कि क्या सुनते हो। With the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given. जिस नाप से तुम नापते हो उसी के लिए तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिस With what measure you measure,
it will be measured back to you. जिस नाप से आप नापेंगे उसी नाप के मुताबिक आपके लिए वापस लौटा जाएगा। It's not God who decides measure in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में किसी भी बात के स्तर का निर्णय नहीं करता, You decide. आप करते हैं, You measure आप नापते हैं उस बात को and it is measured back to you. और वो वापस आपको नाप के लौटाया जाता है। Amen, church. Are you getting this? See, 10 people can hear the same thing 10 लोग एक ही बात सुन रहे हो सकते हैं and they can come up with 10 different meanings. और 10 अलग अर्थ निकाल सकते हैं उसी बात Because we don't hear with our ears, we hear with our heart. क्योंकि हम अपने इन कानों से नहीं लेकिन अपने हृदय से सुनते हैं बातों को। Somebody told you your son was there in the street. किसी ने आपसे कहा आपका बेटा वहां सड़क पर था, Just this. सिर्फ इतना ही कहा। But the mom is seeing माँ देख रही है that somebody is coming in a car kidnapping her son. कोई आके गाड़ी में बिठा के उसके बेटे को अगवा करके ले गया। That was not said. ये तो नहीं कहा गया But था, she's hearing it like that. लेकिन वो ऐसा सुन रही है, She's measuring it with fear. वो भय से उस बात को नाप रही है। But then there is another mother लेकिन एक और माँ है who has been filling her heart with the word. जो अपने हृदय को वचन से भरती आई है, And whenever some news like this comes, instantly she starts to measure it with faith and starts declaring the promises of God. लेकिन जब कभी ऐसी कोई खबर आती है वो विश्वास से उस बात को नापती है और परमेश्वर के वादों को बोलने लगती है। When you hear the word, जब आप वचन सुनते हैं, how do you measure it? आप कैसे उसको नापते हैं? Do you measure it with faith? विश्वास से Or you measure it with doubt? या शक से? If you measure it with faith, अगर आप विश्वास से नापते हैं the उसको, Bible says it will be measured back to you. तो बाइबल कहती है आपको वापस उसी माप से लौटाया जाएगा। When anything is declared and you say, yes, amen, I believe it, it is done to you in same accordance as you believe. जब आप किसी बात को सुनते और कहते हैं हाँ और आमीन, तो आपके लिए वो उसी नाप से लौटाया जाता है जैसा आपने नापा है। I love how the Amplified Classic Version says this verse. और मुझे बहुत पसंद है एम्पलीफाइड क्लासिक में जैसे इस आयत को लिखा है, And he said to them, और उसने उनसे कहा be careful what you are hearing. ध्यान रखो जो तुम सुन रहे हो उस बात का, The measure of thought and study you give to the truth you hear Just- will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you. जिस रीति का विचार और ध्यान आप उस सत्य को देंगे जो आप सुन रहे हैं, उसी के मुताबिक उसी के अनुसार उसकी कीमत आपको वापस लौटाई जाएगी। You know, it's sad, but majority of people hear the word casually. और ये दुख की बात है, लेकिन अधिकतर लोग बिना ध्यान के वचन को सुनते हैं, They're casual. उनको फर्क नहीं पड़ता And they measure it as if it's not important, and they are measured back into the same measure. और जब वो उसको नापते हैं तो ऐसे नापते हैं जैसे उसमें कोई वजन नहीं है और वापस उनको वैसे ही लौटाया जाता है। But there are few. लेकिन कुछ लोग हैं, Jesus said there are few who are good ground. यीशु ने कहा कुछ हैं जो अच्छी भूमि है, They receive the word वो वचन को ग्रहण करते with हैं all their heart. अपने पूरे दिल से, They understand it. वो उसको समझते हैं, The seed goes deeper into their heart and brings forth fruit. वो बीज उनके दिल की गहराई में चला जाता है और बहुत फल लेकर आता है। You know, a word is shared एक वचन दिया and जाता somebody says, I don't believe this. है और कोई कहता है मैं नहीं मानता ये सब, Somebody says, I believe it. लेकिन कोई कहता है मैं विश्वास करता हूँ इस बात पे। The amazing thing is, अद्भुत बात it है, will happen accordingly to both of them. दोनों की जिंदगी में उनके मुताबिक होगा, Because with the same measure they measure, it's measured back to them. क्योंकि जिस नाप से वो नाप रहे हैं उसी से उनको वापस लौटाया जाता है। Amen. I am here to declare to you that your heavenly Father is a good Father. मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आपका स्वर्गीय पिता एक बहुत अच्छा पिता है। No sickness comes from him. कोई बीमारी उसकी ओर से नहीं आती, No death, destruction comes from him. कोई नाश मृत्यु उसकी ओर से नहीं आते। Amen. He says the thought that I think towards you, they are for your good and not for your evil. और वो कहता है जो विचार मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ वो तुम्हारे भले के हैं, तुम्हारी बुराई के नहीं हैं। To give you a future and to give you a hope. आपको एक भविष्य देने के लिए और एक आशा देने के लिए है। Amen, church. Your Father thinks good thoughts about you. आपका पिता आपके विषय में अच्छी बातें सोचता है। Amen.
And if we can only tap into the thoughts of our Heavenly Father and start to think about ourselves the way our Heavenly Father thinks about us, you know what will happen? Satan will have no foothold in our lives. और अगर हम अपने बारे में वैसे ही सोचने लग गए जैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में सोचता है, हमारी जिंदगी में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां शैतान पांव रख सकेगा। Amen, church. We cannot afford to think anything that God doesn't think about us. ये बहुत भारी पड़ता है अगर हम कुछ ऐसा सोचें जो परमेश्वर हमारे बारे में नहीं सोचता। We have to create an image of ourselves as our Heavenly Father thinks about us. हमें हमारी खुद की वो छवि देखना जरूरी है जो परमेश्वर पिता हमारे बारे में देखते हैं। Amen. You are loved. आप प्रेम किए You गए, are cherished. आपके कारण वो You are आनंदित है। celebrated. आपके कारण वो हर्ष उत्सव मनाता है। You are forgiven. आप माफ किए You गए, are anointed. आप अभिषेक किए You are गए, redeemed. आप छुड़ाए गए, You are called. बुलाए गए हैं। Amen. You are the son and the daughter of Most High God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटी That's ठहरे। your identity. ये आपकी पहचान है। Don't take any label that God that the world gives you. कोई भी ऐसा नाम जो दुनिया आपको देती है उसको ना ग्रहण करें। Be very careful बहुत ध्यान दें of the labels that people give you. वो लेबल्स जो दुनिया आप पर लगाती है उनके लिए। Oh, I'm feeling depressed. ओ मुझे तनाव सा महसूस होता है। You went to a psychiatrist आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए, and he says, उसने कहा you are depressed. अरे तुम तो तनाव में हो, Put a tag on you. एक ठप्पा लगा दिया आपके माथे You पर। believe on that tag अगर वो ठप्पा मान लोगे and then you say, I'm depressed. तो फिर ये बोलोगे मैं तनाव में हूँ, I'm depressed. मैं तनाव का शिकार हूँ। And the world keeps giving you. और दुनिया भी इस बात Oh, को you are बोलती not रहेगी, confident. अरे तुम्हें साहस नहीं है तुम्हारे अंदर। Now there are two tags. I'm depressed and I'm not confident. अब दो ठप्पे लग गए दिमाग पर, पहला तो ये कि मैं तनाव का शिकार हूँ और दूसरा कि मुझ में साहस नहीं है। And the world keeps giving us these false identities and we keep believing them. और दुनिया ये झूठे नाम देती रहती है और हमको मानते रहते हैं, मानते चले जाते हैं। But what if we would believe what our Heavenly Father says about लेकिन us? क्या होगा अगर हमने वो बातें माननी शुरू कर दी जो स्वर्गीय पिता हमारे बारे में कहता है। Amen. It does not matter what the word says about you. What matters is what you say to you. दुनिया आपके बारे में क्या कहती है उसका कोई कीमत नहीं है अगर आपको पता है आप अपने बारे में क्या कहते हो। When you're alone, जब आप अकेले हो, who do you say you are? आप क्या कहते हो कि आप कौन हो? Do you see yourself as a defeated person? क्या आप अपने आप को एक हारा हुआ इंसान के रूप में Or do you see yourself as someone who is victorious in Christ Jesus? या अपने आप को आप मसीह में जयवंत देखते हो? Amen, church. The enemy is after our thoughts. वो दुश्मन हमारे Because it विचारों doesn't के start पीछे with speaking, it starts with thinking. है। क्योंकि इसकी शुरुआत बोलने से नहीं सोचने से होती है। And we are very casual about our thoughts. और हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हम जो बातें सोचते We हैं। say, oh, it's just the thoughts. मेरे विचार ही तो है। But thoughts are Lekin- going to become words. लेकिन विचार ही आगे जाके शब्द बनते हैं And words create. और शब्द रचना करते हैं। I'll say it again. मैं दोबारा कहता हूँ, Thoughts विचार will become words and words will create. विचार वचन बन जाएंगे और वचन रचना कर देंगे। Because many of us don't know how the spiritual realm works. क्योंकि हम में से बहुत लोग नहीं जानते आत्मिक दुनिया कैसे काम करती है। See, I told you there was a time where in Monica we were under heavy debts. मैंने आपको बताया एक ऐसा समय था जब मैं और मोनिका बहुत भारी कर्जे के अधीन थे। Constant calls from the bank. निरंतर बैंक से कॉल आते थे, We used to feel so ashamed. हमें बहुत शर्म आती थी उसके बाद। But then God started to teach me about His Word. लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। I didn't go to anybody to beg, hey, will you pay my debt? मैं किसी के पास भीख मांगते हुए नहीं गया, मेरा कर्जा पे कर दो Please. प्लीज। No. नहीं, I went to my room. मैं अपने कमरे में गया, I shut my door. दरवाजा बंद किया I opened the Word. और मैंने वचन खोल लिया And I found out promises that my Father had given to me. और मैंने वो वायदे ढूंढ निकाले जो मेरे पिता ने मुझे दिए हैं। The Bible says every promise of God is fulfilled with a amen and a resounding yes. बाइबल कहती है परमेश्वर का हर एक वायदा आमीन और एक गूंजती हुई हाँ के साथ पूरा होता है। So I went to my room, तो मैं अपने कमरे में गया, shut my door, दरवाजा बंद किया, lifted my
hands. अपने हाथों को उठाया And I said, Blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. और मैंने कहा मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता वो धन्य हो, क्योंकि उसने मुझे हर एक आशीष से आशीषित कर दिया है आत्मिक स्तर में। Oh, Pastor, how many times you said it? पास्टर आपने कितनी बार बोला होगा इस बात को? Thousands of times. हजारों बार बोला होगा शायद। Until I start believing I am blessed. जब तक मेरे दिल में मैं विश्वास करने नहीं लग गया कि मैं सच में आशीषित हो चुका हूं। When we had nothing, जब हमारे पास कुछ नहीं था but we had the word. लेकिन वचन था हमारे पास, And I kept saying it. और मैं कहता रहा। Day in, day out. That time I used to go to church sometimes so that I will have undivided attention. And I would give my undivided attention to the Lord. I didn't beg one time, didn't tell God to change my situation, just spoke the word. Just spoke the word. What did I see? Nothing. But I kept on speaking the word. Day after day, hours after hours. Thank you, Father, I am blessed. Thank you, Father, I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Lord Jesus, I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Father, I am blessed. और उस समय मैं कलीसिया जाया करता था, पर मैं अपना ऐसा ध्यान जो भटकने ना पाए मैं परमेश्वर के सामने लेकर के आता, दरवाज़ा बंद करके उसके सामने मैं इस बात की घोषणा करते रहता, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ। The word that we are preaching, जो वचन हम आपको सिखा रहे हैं, we are living it. हम उसको जी रहे हैं। It's not a good doctrine. ये कोई अच्छी शिक्षा नहीं है सिर्फ। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? My finances began to change. मेरी आर्थिक परिस्थितियां बदलने लगी। Not only I was free of debts, सिर्फ इतना नहीं कि मैं कर्जे से आजाद हो गया, we started clearing the debts of other believers. हम दूसरे विश्वासियों के कर्जे चुकाने लगे। Why? क्यों? Was it my ability? क्या वो मेरी क्षमता थी? नहीं। If it was my ability, I would have thought, what other work can I do? अगर मेरी खुद की क्षमता होती तो मैं सोचता कि मैं और क्या काम कर सकता Should I start a business? एक व्यवसाय शुरू कर देता हूँ, Let me find some new opportunity. एक नया मौका तलाशता हूँ कहीं If से। you're a businessman, do that. अगर आप व्यवसायिक हो तो करो, But let me tell you, लेकिन मैं बता दूं, the Bible says it is the blessing of the Lord that makes one rich, Bible and He कहती है- adds no sorrow with it. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आशीषें हैं जो एक व्यक्ति को धनवान बनाती हैं, और परमेश्वर उसमें कोई दुविधा नहीं मिलाता, कोई Amen. दुख नहीं मिलाता। Still today, you know what is our testimony? आज भी आपको पता है हमारी गवाही क्या है? That this church stands without $1 support from any man. That's why we call it Faith Arena, because it's Jesus Christ who has sponsored this church. आज तक हमारी गवाही ये है कि ये कलीसिया बिना भी किसी मनुष्य के $1 दिए बिना भी चलती है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम हमने विश्वास से चलने वाली अरीना रखा, क्योंकि परमेश्वर इसका स्पॉन्सर है। Amen? Some people don't believe it. कई लोग नहीं मानते ये बात, They are measuring it. उनको They say, विश्वास huh. So we say, huh. But those who believe, they receive. Amen? I said those who believe, they receive, and they walk in the same favor, in the same grace, in the same anointing. और कई लोग विश्वास नहीं करते इस बात का जब हम कहते हैं, लेकिन वो जिस नाप से नापते हैं उनको उसी नाप से वापस लौटाया जाएगा। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनको उसके मुताबिक, उसी अभिषेक के मुताबिक, उसी विश्वास के मुताबिक वापस लौटाया जाएगा। A church is not built by finances. A church is built by faith. And faith comes from the written word of God. एक कलीसिया पैसों से नहीं बनाई जाती, विश्वास से बनाई जाती है, और विश्वास परमेश्वर के लिखित वचन से आता है। So many preachers ask me, who is your sponsor? बहुत से प्रचारक मुझसे कहते हैं, Sir, the Lord Jesus Christ, who says silver is mine and gold is mine and all the riches of heaven and earth are mine. He is my sponsor. बहुत से प्रचारक आते हैं पूछते हैं तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है? कहता हूँ वो यीशु मसीह जो कहता है सोना मेरा और चांदी मेरी है, वो जो स्वर्ग का बनाने वाला है वो मेरा स्पॉन्सर है। Amen. And he can be your sponsor too. और वो आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है। When the Lord called me into full-time ministry, जब प्रभु ने मुझे फुल टाइम सेवकाई के लिए बुलाया, many men of God, many preachers told me, now brother, be ready.
that God will take you तो to बहुत the से valley where you will not have anything to eat. तो बहुत से प्रचारक मेरे पास आए और कहा कि अब भाई तैयार हो जाओ, परमेश्वर तुम्हें उन तराइयों में से लेके जाएगा, उन खाइयों में से लेके जाएगा जहां पर तुम्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे. But when I read in the Word, लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा, वचन में पढ़ा, the Word of God says, परमेश्वर का वचन ये कह रहा था, because the Lord is my shepherd, I shall not want. तो बाइबल ये कह रही थी क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी. So I had a conversation with my father. तो मैंने अपने पिता से बात की. I said, Lord, मैंने कहा प्रभु, when I was working for a man, मैंने कहा जब मैं एक इंसान की कंपनी में काम कर I रहा had a था, very good salary. मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह थी, Salary used to come on time. समय पर तनख्वाह मिलती थी. Man was my employer. मनुष्य मेरा बॉस था उस समय. But now लेकिन अब they are saying, ये लोग ऐसा कह रहे when हैं you will be my boss, कि जब आप मेरे बॉस बनोगे I'll not have things to eat. तो मेरे पास खाने के लिए नहीं होगा, I'll not have things for my kids. मेरे पास मेरे बच्चों की I'll not जरूरतें have पूरी करने नहीं fees होगा, for their school. उनके स्कूल की फीस नहीं होगी मेरे पास. And I heard the Lord's voice clearly. He said, would you believe a man or would you believe me? और मैंने परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुना. उसने कहा क्या तू एक मनुष्य की बात सुनेगा या तू मेरी बात पर भरोसा करेगा. And he said, my son, I am making a covenant with you. और उसने कहा मेरे बेटे मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूँ That as long as you live, you will lack nothing. कि जब तक तू जीवित रहेगा तू किसी भली वस्तु की कमी नहीं देखेगा. Amen. आमीन. Like centurion, I got a spoken word and I grabbed it, I believed it, I received it. I said, as long as I live, I will not lack, and that has settled it till now. और उस सूबेदार की तरह जब मुझे वो बोला गया वचन मिला, मैंने उसको थाम लिया और मैं अपने आप से कहने लगा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी अच्छी बात की कमी को नहीं देखूंगा. Amen. But pastor, because of corona, the churches are shut. You will not lack. But pastor, the jobs, the business are shutting down. You shall not lack. But pastor, the Americans are taking their business back. You shall not lack. The Lord did not say that because of man you will not lack. He said, because I am your shepherd, you shall not lack. Period. लेकिन लोग तर्क वितर्क करते हैं, बोलते हैं पास्टर लॉकडाउन में कलीसियाएं बंद हो गई लेकिन तुम्हें कमी नहीं होगी. पास्टर नौकरियां जा रही हैं, व्यवसाय बंद हो रहे हैं, पर तुम्हें कभी कमी नहीं होगी. अमेरिकन लोग अपनी कंपनियां वापस लेके जा रहे हैं लेकिन परमेश्वर कहता है जब तक मैं तुम्हारा चरवाहा हूं तुम्हें कोई कमी नहीं होगी. The same God who can feed 60 lakh Israelites in a desert can feed you and your family in a pandemic, can feed you and your family no matter what crisis hits the earth. वही परमेश्वर जिसने 60 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में चलाया, 40 साल तक उनका खाना पीना सब ध्यान रखा, वो आपका और आपके परिवार की देखभाल कर सकता है चाहे कोई भी महामारी, कोई भी तरह का लॉकडाउन क्यों ना हो. In fact, can I say this? यहां तक कि मैं ये कह सकता हूं, In the crisis, the power of God is manifested. समस्या के समय में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है. I bought my house in a pandemic. मैंने अपना घर खरीदा जब मंदी थी, जब पैंडेमिक. I bought a new car in the pandemic. मैंने एक नई गाड़ी खरीदी थी पैंडेमिक में. So many people in our church bought houses and cars in the pandemic. हमारी कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने घर और गाड़ियां खरीदी पैंडेमिक के अंदर. Why? क्यों? Because crisis is the best setup for God's people to shine. The Bible says, when it will be dark in the world, my people will shine. क्योंकि जब समस्या का समय होता है तो वो सबसे बढ़िया मौका होता है परमेश्वर को साबित करके दिखाने का कि उसके लोग समस्या के समय में भी उन्नति करेंगे. Amen. Amen. When it was darkness in the camp of Egyptians, there was light in the camp of Israelites. जब मिस्रियों के खेमे में अंधकार था, इजरायलियों के खेमे में उजाला था. When there was weeping and gnashing of teeth as the camp of Egyptians, there was dancing and rejoicing in the camp of the children of God. जब मिस्रियों के खेमे में रोना और विलाप करना था, परमेश्वर के बच्चों के खेमे में आनंद मनाना और नाचना गाना था.
But how, Pastor? Tell me how. So many people come to me, they say, tell me how. I say this, they say, tell me how. I say, you don't get it. It's this. They say, no. I get that. Don't give me a religious answer. Tell me. लेकिन बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं हाँ वो तो ठीक है लेकिन होगा कैसे होगा, तो मैं बोलता हूँ ये वचन से होगा। बोलते हैं नहीं वो तो ठीक है लेकिन होगा कैसे, मैं बोलता हूँ वचन से। बोलते हैं ये धार्मिक आंसर नहीं चाहिए, ये बताओ कैसे होगा। How is not your job. कैसे होगा ढूंढना आपकी नौकरी नहीं है, Your job is to believe. आपकी नौकरी है विश्वास करना। Jesus said, only believe. यीशु ने कहा केवल विश्वास करो, If you believe, you will see the glory of God. क्योंकि अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। He didn't say how it will happen, उसने ये नहीं कहा मैं बताऊंगा कैसे होगा, and he will never tell you how. और वो कभी नहीं बताएगा कैसे Because करेगा। if he tells you how, you will run after methods. क्योंकि अगर उसने आपको बता दिया कैसे होगा तो आप उन नुस्खों के पीछे भागोगे। Amen. आमीन। Why don't we simply believe it? That's why Jesus said, man, if we can become like little kids and believe. हम आसानी से मान क्यों नहीं लेते, इसीलिए यीशु कहता है अगर हम छोटे बच्चों की तरफ मान जाएं, विश्वास कर लें। Your Father आपका पिता is pleased when you walk in health, is pleased when you walk in prosperity, is pleased when you walk in His will. आपका पिता आनंदित होता है, उत्साहित होता है जब आप स्वास्थ्य में जीते हैं, जब आप आर्थिक उन्नति करते हैं, जब आपकी जिंदगी में आप उन्नति करते हैं। Amen. In the last 12 months, people are buying houses after house, which has never happened. If you believe. पिछले 12 महीनों में कितने लोग ने घर खरीदे हैं जो कि लोग मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन अगर आप विश्वास करने को तैयार हो जाए। We are not after houses and cars. हम घरों के गाड़ियों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, That's not our real treasure. ये हमारा खजाना है ही नहीं है। But your Father, लेकिन आपका पिता He gets delight. He gets delighted when He sees His kids walking in faith. आपके पिता को खुशी मिलती है, वो आनंदित हो जाता है जब अपने बच्चों को उन्नति करते देखता है। Amen. आमीन। Amen. A few weeks back, I was sharing it with Pastor Sam and Pastor Ram. I was praying and I saw this huge wheel. कुछ हफ्तों पहले मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने शेयर किया पास्टर राम और पास्टर सैम से कि मैं बहुत बड़ा व्हील पहिया देख रहा था। And now things of the Spirit are very hard to explain, but I saw this huge wheel and it started to turn it very slowly with a lot of noise. That wheel started to move. और आत्मा की बातें समझाना थोड़ा कठिन होता है। कई बार मैंने उस पहिए को देखा, बहुत बड़ा पहिया था और बहुत ही धीरे से वो हिलना शुरू हुआ और बहुत आवाज कर रहा था जब वो हिलना शुरू हुआ तो। And the Lord said, it is started. और प्रभु ने कहा शुरू हो गया है। And no man can stop it now. और कोई मनुष्य अब इसको रोक नहीं पाएगा। Amen. Can I tell you क्या मैं आपको that बता सकता wheel हूं? वो पहिया has started to turn. वो घूमना शुरू हो चुका है। You cannot stop it now. आप उसको रोक नहीं सकते। You will see testimonies. आप गवाहियां देखेंगे, You will hear promotions. आप तरक्कियां सुनेंगे, You will see the crazy manifestations happening. It has started. और परमेश्वर की ऐसे अद्भुत चीजों को होते हुए देखेंगे। ये शुरू हो चुका है। Amen. We told you when we had to get this place, we had 8,000 rupees. हमने आपको बताया था जब हमें ये जगह चाहिए थी, हम यहाँ देखने के लिए पहली दफा आए थे तो हमारे पास 8,000 रुपया था। 8,000 rupees. 8,000 रुपए। We needed 8 lakhs for security. 8 लाख तो सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट चाहिए था यहाँ के लिए। We signed the agreement, handshaked, done deal. The landlord had no idea we have 8,000 in our account. हमने लैंडलॉर्ड से हाथ मिलाया, बोला ठीक है 8 लाख रुपए लाके दे देंगे। उनको कोई अंदाजा नहीं था कि हम लोग के अकाउंट में 8,000 रुपए पड़े हैं। Sometimes the biggest hindrance for us to receive is our account. कई बार परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट हमारे सामने होता है हमारा अकाउंट।
One day I was praying and I saw this baby in a womb एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने एक गर्भ में एक बच्चे को देखा with the umbilical cord. जिसकी नाभि की जो umbilical cord जो So I thought maybe God is showing me a word of knowledge for some healing for someone. और मुझे लगा कि परमेश्वर किसी की चंगाई के लिए मुझे कुछ दिखा रहा है. So I said, Lord, what is this? मैंने पूछा प्रभु ये क्या है? He said, this is you. उसने कहा ये तुम हो. I said, what? मैंने कहा क्या? He said, and the womb is my womb. उसने कहा ये जो गर्भ है ये मेरा गर्भ है. And he said, like a baby doesn't have to move a finger because of the umbilical cord, is fed. He said, so all your life I'm going to feed you. और उसने कहा जैसे एक गर्भ में बच्चा होता है उसको एक उंगली तक नहीं हिलानी पड़ती खाने पीने के लिए, वैसे ही मैं तेरे साथ करूंगा. वो बच्चा जो गर्भ से जुड़ा है सारा पोषण उसको गर्भ से मिलता है, वैसे ही मैं तेरे साथ करूंगा. It's not just me. ये सिर्फ मेरे लिए We all are in the womb of God. हम सब के सब परमेश्वर के गर्भ में रखे But the हैं. problem is we don't see him as our source. लेकिन समस्या यहाँ पर है कि हम उसको एकमात्र सोता नहीं देखते अपनी जिंदगी का. Amen. Faith connects you to the account of heaven. विश्वास आपको स्वर्ग के अकाउंट से जोड़ देता है. When you believe, and faith is activated by the goodness of God. और विश्वास काम करने तब लगता है जब आप ये जान लेते हैं कि परमेश्वर भला है. So days are approaching. We have to make the payment. So दिन बढ़ने लगे और हमें पेमेंट करनी थी, वो समय आ गया. What do I do? मैंने क्या किया? I only know one thing. मुझे एक ही चीज आती है. I went to my room. अपने कमरे में I गया, lifted my hands अपने हाथों को उठाया and I started to speak the scripture. और मैं वचन बोलने लगा. Speak the scripture. वचन बोलने लगा. What happened? क्या हुआ? This happened. ये हो गया. Amen. Amen. आमेन. The word of God will never fail. परमेश्वर का वचन कभी भी नकारा नहीं होगा. The word of God will never fail. परमेश्वर का वचन कभी भी नकारा नहीं होगा. Amen. आमेन. If it comes out of your mouth, अगर वो आपके मुंह से निकला है the Spirit of God will take hold of that तो पवित्र आत्मा उस वचन पर कब्जा कर लेगा and create it. और उसको पूरा करेगा. That's why God says in His Word, He says, put me in remembrance. इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मुझे याद दिलाओ. Not because our God forgets, He has schizophrenia. इसलिए नहीं कि परमेश्वर भुलक्कड़ है, उसको भूलने की बीमारी है. No, because He wants that we'll start speaking the Word. लेकिन इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके वचन में जो लिखा है वो बोलना सीखें. Amen. Peter was toiling all night. पतरस सारी रात मेहनत करके आया था. Most of you have been toiling for months. आप में से बहुत से लोग तो महीनों से मेहनत कर रहे हो. You think your answer is another job with better salary. आपको लगता है आपका उत्तर आपको तब मिलेगा जब एक इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिसमें इससे ज्यादा तनख्वाह मिलती है. Or you think your answer is if you start your own business. और या फिर आपको लगता है आपका उत्तर आपको तब मिलेगा जब आप खुद का बिजनेस शुरू कर दोगे. If God wants that, do that. अगर परमेश्वर से चाहता है तो करो. But the answer is not that. लेकिन उत्तर वो नहीं है. The answer is the spoken word of God. उत्तर है परमेश्वर का बोला गया वचन. Amen. So Jesus comes to Peter and says, Peter, cast your net on the right side. यीशु पतरस के पास आते हैं, कहते हैं पतरस अपना जाल दाहिनी ओर डाल दे. He says, Lord, I have been doing that all night. पतरस ने कहा प्रभु सारी रात तो यही करके आया हूँ. The same thing that he was doing. जो वो कह रहा था वही करके आया हूँ. But after he hears the word, the same thing that he will do will be mixed with the favor of God. लेकिन जब उसने वचन सुन लिया तो जब वो उस बात को करेगा जो वो सारी रात करके आया तो उसमें परमेश्वर की तरफदारी मिली होगी. Amen. And then when Peter does it, और net breaking, boat sinking, harvest of fishes. और तब जब पतरस ने ऐसा किया, वचन को सुनने के बाद जब उसने ऐसा किया तो जाल तोड़ने वाली, नाव डुबाने वाली मात्रा में मछलियां पकड़ ली. Why do you think the net was breaking? The boat was sinking. क्यों लगता है जाल टूट रहा था, नाव डूब रही थी? Because our Father wants to tell us that His ability to provide for us is much greater than our ability to receive. क्योंकि हमारा पिता हमें ये बताना चाहता था कि हमारे लिए प्रबंध करने की परमेश्वर की क्षमता हमारे ग्रहण करने की हिम्मत से भी बहुत ज्यादा बढ़कर है. Amen. And there was a man in the Bible, Jabez, and he understood it. Jabez.
और बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम याबेस था और वो ये बात समझता था. He understood it. He didn't say, God, give me new business. उसने ये नहीं कहा प्रभु मुझे नया व्यवसाय दे दो Oh, God, give me a new job. या एक नई नौकरी दे दो. He said, God, enlarge my territory. उसने कहा प्रभु मेरे प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ा दो. Enlarge my capacity to receive from you. आपसे ग्रहण करने के लिए मेरी क्षमता को बढ़ा दो. Amen. Because he knew God as a source. क्योंकि वो जानता था परमेश्वर उसका सोता है. Are you getting it, church? क्या आप समझ रहे हैं कलीसिया? Can I tell you that Lord is raising churches in India that will walk by faith. क्या आप जानते हैं परमेश्वर भारत देश में ऐसी कलीसियाओं को उठा के खड़ा कर रहा है जो विश्वास से चलेंगे. For long we have looked to West for finances. बहुत समय से हम पश्चिमी देशों की ओर देखते आए पैसे के लिए मदद. But Lord is raising church that will provide for West, that will give enough of us receiving. Now it's time we give back to them. We are thankful for what they did, but it's time the church, a new church is rising in India. Amen. क्योंकि बहुत समय से कलीसिया पश्चिमी देशों की ओर देखता आया मदद के लिए और हम धन्यवादित हैं उन देशों के लिए जो कुछ उन्होंने हमारे देश के लिए किया. लेकिन अब समय है कि हम उनके लिए कुछ करें. अब यह समय है कि हम वापस लौटाएं जो उन्होंने हमारे लिए किया उसको. Amen. Somebody was telling my dad in our society, oh, these Christians, they give you money and they want to convert your religion. My dad said, no, they don't give you money. You have to go there, you have to give money. हमारे बिल्डिंग में कोई है जो मेरे पिता से बात करते और कह रहे थे कि ईसाई लोग आपको ईसाई बनाने के लिए पैसा देते हैं. और वो तो मेरे पापा कहने लगे कि नहीं पैसा नहीं देते हैं आप. जब आप चर्च जाते हैं तो बल्कि आपको पैसा देना पड़ता है वहाँ जाके. Amen. Enough of us receiving for a long time. It's time we give back. बहुत हो गया हम लोग ग्रहण करते हैं. अब समय है कि हम वापस देना शुरू करें. Amen. And can I tell you? और कुछ बताऊं? I'm telling you, I'm speaking this under the unction of the Holy Spirit. India will be one of the greatest missionary sending nations. You see it. It is happening. The Lord is raising men and women of God, men and women of faith who will rise up, walk by faith, and they will be the ones going to the nations. भारत सबसे बड़ा देश होगा. मिशनरीज को दूसरे देशों में भेजने वाला. परमेश्वर के बेटे और बेटियां उठ खड़े होंगे जो दूसरे देशों में मिशंस के लिए जाएंगे यहाँ से. Amen. It has started. शुरू हो चुका है. I was in Africa, I was in Uganda, deep villages, and they told me, you are the first Indian missionary who came here. मैं अफ्रीका युगांडा में गया और वहाँ पर उन्होंने जब वो मुझसे मिले तो कहा कि आप पहले भारत से आए हुए मिशनरी हो यहाँ पर. Amen. And that is going to happen. और ऐसा होगा. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Things that eyes have not seen and ears have not heard, your Father has prepared for you. Get ready to encounter them. जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने सुना नहीं, जो किसी के चित्त में नहीं समाया, आपके पिता ने आपके लिए तैयार करके रखा है. तैयार हो जाओ. God has a big surprise for his lovers. परमेश्वर के पास बहुत बड़ा सरप्राइज है अपने प्रेमियों के लिए. Amen. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? We just have to become those people who will fill our heart with the word. लेकिन सबसे पहले हमें वो लोग बनना जरूरी है जो अपने दिल को उसके वचन से भर Day डालें. in, day out, eat the word, speak the word, speak the word, speak the word. Even if you don't see anything changing, keep speaking by faith. दिन और रात वचन को अपने दिल में भरते जाओ, उसको बोलते जाओ. जब कुछ बदलता हुआ ना नजर आए फिर भी वचन की घोषणा करते चले जाओ. Amen. Because maybe I'll teach you next time about, the more I'm reading quantum science, the more amazing it is how faith works. जितना ज़्यादा मैं क्वांटम साइंस पढ़ रहा हूँ उतना ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कितना अद्भुत है कैसे विश्वास काम करता है. When you speak, जब आप कुछ बोलते हो things start to change at subatomic level. तो जो सबसे छोटा सृष्टि का अंश है उस स्तर पे बदलाव होना शुरू हो जाता है. We are not able to see it, but there are things that change. The vibrations change, the energy change, the frequency change. When you speak, words carry energy. हमें वो अपनी इन नज़रों से तो नज़र में नहीं आता, लेकिन वो अदृश्य रूप में हर एक बात बदलने लग जाती है. जब हम कुछ कहते हैं हमारे कहने में वो ऊर्जा, वो शक्ति है, वो क्षमता है. Amen. When Jesus saw that fig tree, जब यीशु ने वो अंजीर का पेड़ देखा,
that had no fruit. जिस पर कोई फल नहीं था। The Bible says he cursed it. यीशु ने उसको श्राप दिया बाइबल And कहती then है। Jesus and the disciples went their way. और जब यीशु और उसके चेले चले गए, The next day they were coming back. जब वापस आ रहे थे उसी रास्ते से, Peter got excited. He said, Lord, this is the same tree. Look, it's withered. From roots till up, it's all withered. पतरस बहुत उत्साहित हो गए देख करके, बोला प्रभु देखो वो पेड़ तो बिल्कुल सूख गया जिसको आपने श्राप दिया था, जड़ से सूख गया। When Jesus spoke, that time they didn't see any manifestation. जब यीशु ने बोला था उस समय कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया, But things had started to change, which they were not able to see at that time. लेकिन एक अदृश्य स्तर पे बदलाव होना शुरू हो गया था जो उनको दिखा नहीं उस समय। Start speaking the word of God. परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कर दो। Amen. आमेन। Start speaking the word of God day and night. परमेश्वर के वचन को दिन और रात बोलना शुरू कर दो। Open your Bibles to Joshua 1:8. यहोशू 1 उसके 8 पर अपनी बाइबल खोलें। How many people want good success? Anybody? कितने लोग अच्छी सफलता चाहते हैं जिंदगी में? Now, words like success and prosperity and blessing now have bad reputation in churches. और सफलता, समृद्धि, इन सारी बातों की एक बहुत ही बुरी हैसियत है कलीसिया में आजकल। Then rub them off from your Bible. तो अपनी बाइबल में से भी मिटा दो उनको। It's God who said that. परमेश्वर ने बोली हैं ये बातें। Amen. Amen. Joshua 1:8. The यहोशू book 1:8. of the law shall not depart from where? Your mouth. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुख से कभी उतरने ना पाए। I'll say it again. दोबारा कहता हूँ। Church, come on, receive it, okay? This book of the law shall not depart from your mouth, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, but you shall meditate in it day and night, लेकिन इसी पर दिन और रात ध्यान करते रहना, that you may observe to do according to all that is written in it. इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के लिए तू चौकसी करे। For then you will make your way prosperous, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, and then you will have good success. और तब तू प्रभावशाली होगा, अच्छी तरक्की पाएगा। If there is a good success, there is also a bad success. अगर अच्छी सफलता है तो बुरी सफलता भी होगी शायद। There are many people who opened businesses. बहुत से लोगों ने व्यवसाय शुरू किए, Their business became amazing, but they lost their families. उनके व्यवसाय तो बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर चले गए लेकिन उनके परिवार उनसे दूर हो गए। Now that's not good success. ऐसा होना अच्छी सफलता नहीं है। Do you know prosperity is not just money? क्या आपको पता है समृद्धि केवल पैसा नहीं है? Come on. The word shalom means nothing broken and nothing missing from your life. शालोम शब्द का अर्थ है आपकी जिंदगी से कुछ भी टूटा हुआ नहीं होगा, कुछ भी गायब नहीं होगा, जिसको जहां होना चाहिए वहां मिलेगा। Having a loving family is prosperity. एक प्यार करने वाला परिवार होना समृद्धि है। Having a believing husband is prosperity. Having a believing wife is prosperity. Come on. एक विश्वास करने वाला पति होना, विश्वास करने वाली पत्नी होना समृद्धि है। Kids that love the Lord and walk in the way of the Lord is prosperity. वो बच्चे जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उसके रास्तों पर चलते हैं, ये समृद्धि है। Amen. It's not having a lot of money is not prosperity. बहुत सारा पैसा होना समृद्धि नहीं है सिर्फ। There are many people who have a lot of money and are poor in God's eyes. बहुत से लोग हैं जो बहुत पैसा है जिनके अकाउंट में भी, लेकिन परमेश्वर की नजरों में बहुत गरीब हैं वो लोग। So God is saying, hey, if you want good success, परमेश्वर ये कह रहा है अगर अच्छी सफलता चाहते you do not have to buy 10 self-help books how to get good success. All you have to do is meditate on my word. 10 किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है कि अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, लेकिन केवल मेरे वचन पर मनन कर लो। Amen. If you would only meditate on the word of God, अगर केवल आप परमेश्वर के वचन पर मनन करने लग गए, so that the word from here goes here. ताकि वो वचन यहाँ से यहाँ पर उतर जाए। And when the word of God goes from here in your heart, what happens? It starts coming out of your mouth. तो जब वचन यहाँ से यहाँ आ जाता है तो आपके मुंह से निकलने लगता है। Jesus said, out of the abundance of heart, mouth speaks. यीशु ने कहा दिल की बहुतायत में से हमारा मुंह बातें करता है। Do you want to know what is in your heart? क्या आप जानना चाहते हो आपके दिल में क्या भरा हुआ है? See what comes out when you're in a bad traffic.
तो वो सुनो जो आपके मुंह से बाहर आता है जब गंदे ट्रैफिक में फंसे हो। When your heart is squeezed, what comes out of your mouth? जब आपके दिल को पिचकाया जाता है तो मुंह से क्या निकल के आता है? You know, if you will Pepsodent, Colgate won't come out. अगर आप पेप्सोडेंट को लेंगे और दबाएंगे तो कोलगेट बाहर नहीं You आएगा। know, some people say, इनका ना बस मुंह बहुत गंदा है, दिल बहुत अच्छा है. Have you heard that? Have you heard that? That's not true according to the word. वचन के मुताबिक ये बात सच नहीं है। Whatever is spilling out of the mouth, it's because of the overflow of the heart. जो कुछ मुंह से बहुतायत से निकल रहा है वो इसीलिए निकल रहा है क्योंकि दिल में वो बहुतायत से भरा हुआ है। That's why don't wait for storms to come and then you fill your heart with the Come word. on. इसीलिए इंतजार ना करें कि आंधियां कब आएंगी और मैं कब अपने दिल को वचन से भरूंगा। No, no, no. जी नहीं, Fill your heart with the word today. अपने दिल को आज वचन से भर लो। Fill your heart with the word today. आज वचन से भर लो अपने आप So that when the enemy comes to tempt you, ताकि जब शैतान आपको परखने के लिए आता है, like Jesus, you can say, Satan, it is written. जैसे जब शैतान यीशु को परखने के लिए आया तो यीशु ने जवाब दिया, शैतान ऐसा लिखा है। Amen? You won't say, Satan, wait. आप कहेंगे शैतान रुक, Let me open my Google. मैं गूगल ढूंढता हूँ। What was said Sunday? क्या कुछ तो लिखा था वचन में, कुछ तो था। No, 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 no. जी नहीं, This word. ये वचन, You know, the Bible says, don't say in your heart, who will ascend for me? Who will go on the cross? Jesus, whatever God had to do for us, He has done it. बाइबल कहती है अपने दिल में ये मत कह कि कौन मेरे लिए स्वर्ग पर चढ़ेगा। जो कुछ हमारे लिए करने की आवश्यकता थी यीशु ने पूरा कर दिया। Can I say this again? दोबारा कहूँ, God has already done everything for you. यीशु ने पहले ही आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। As far as God is concerned, He has blessed you with every spiritual blessing and put you in Christ, seated far above principalities and powers and might and dominion and every name that is to be named, not only in this age but in the ages to come. जहां तक मुद्दा परमेश्वर का है, जहां तक बात परमेश्वर की है, उसने पहले से ही आपको आशीषित कर दिया है और आपको स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ वहां बैठा दिया है जो स्थान हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक प्रधानता, हर एक दुष्ट की ताकत से ऊपर है, उससे परे है, ना केवल आज लेकिन आने वाले युगों में भी। Can I say something? You are wasting your time praying, God bless me. आपको पता है अपना समय आप बर्बाद कर रहे हैं ये प्रार्थना करते हो कि पिता मुझे आशीष दे दो। If you are praying, God bless me, you are praying in unbelief. अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हो पिता मुझे आशीष दे दो, तो आप अविश्वास की प्रार्थना कर रहे हो। Why? क्यों? Because you're not believing what is already written. The Bible says He has already blessed you with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. क्योंकि आप वो नहीं मान रहे जो आपके लिए पहले ही लिखा जा चुका है कि उसने पहले से ही आपको हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। So rather than saying and praying, God bless me, तो ये कहने की जगह, प्रार्थना करने की जगह प्रभु मुझे आशीष दे दो, start declaring, thank you Father for I am blessed. ये आशीष, अपने आशीषित होने की घोषणा करना शुरू करें। धन्यवाद पिता कि मैं आशीषित हूँ। And if Satan comes to you, और अगर शैतान आपसे मिलने आता है, because he will, क्योंकि आएगा, have you seen your bank account? अपने बैंक अकाउंट की हालत देखी है, You say, Satan, तो बोलना शैतान it is written. ऐसा लिखा है। Amen? आमेन। It is written. ऐसा लिखा है। If my God calls me blessed, I will call myself blessed, whether my bank account says otherwise. अगर मेरे परमेश्वर ने ये कहा है कि मैं आशीषित हूँ, तो मैं अपने आप को आशीषित कहूंगा, चाहे मेरा बैंक अकाउंट कुछ और कह रहा हो इस समय। Amen. If my God says I am healed by the stripes of Lord Jesus Christ of Nazareth, I will call myself healed. अगर मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं चंगा हो चुका हूँ, तो मैं अपने आप को चंगा कहूंगा। Amen. I will speak the word. मैं वचन की घोषणा करूंगा। And the Bible says और बाइबल कहती है that the word of God is the sword in the spirit realm. कि परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मिक दुनिया में एक तलवार की तरह है। Okay? So you know what happens behind the scenes? तो आपको पता है क्या चल रहा है, सीन के पीछे क्या हो रहा है? When the enemy comes to tempt you, जब दुश्मन आपको परखने के लिए आता है, oh,
what has God done for you? क्या किया परमेश्वर ने तुम्हारे लिए? And you say, Satan, और आप कहते हो शैतान, it is written. ऐसा लिखा है In the spirit realm, you are doing this. कि आत्मिक दुनिया में आप उस समय ये कर रहे हैं, तलवार निकाल रहे हैं And you do fatak. और फटका मार रहे हैं शैतान को। And Satan, like a puppy, with his tail under its legs, will run. और एक छोटे से पिल्ले की तरह अपनी दुम दबा करके वो भाग जाएगा वहां से। Amen. The Bible says, submit yourself to God. बाइबल कहती है अपने आप को परमेश्वर के अधीन समर्पित Now, करो। how do you submit yourself to God that is unseen? पर एक अदृश्य परमेश्वर के प्रति अपने आप को कैसे समर्पित करोगे? You submit yourself under the authority of the Word. अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधिकार के अधीन कर दो। Because in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। So you submit yourself under the authority of the Word, and after that you resist the enemy. तो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन समर्पित कर दो और फिर शैतान का सामना करो। And the Bible says, He will flee away from you. और बाइबल कहती है वो निश्चय ही तुम्हें छोड़कर भाग Not जाएगा। he might, ये नहीं कि शायद nor छोड़ he दे। may be. ये नहीं कि हो सकता है It's छोड़ a दे, surety that the Satan will have to depart. लेकिन पक्का वादा है कि वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। Amen. It's sad that Bible has become a religious book for so many ये people. दुख की बात है कि बाइबल एक धार्मिक किताब है बहुत लोगों के लिए। The Bible was not given so that we'll do PhD, DHD, whatever. बाइबल इसलिए नहीं दी गई थी कि हम डिग्रियां हासिल करें उस पर। Permanent head damage. The Bible was given so that you will speak, you will use the word. The Bible says in Jeremiah 1:12, God says, I watch over my word to perform it. God is waiting. If my son and my daughter will speak it, I will perform it. बाइबल इसलिए हमें नहीं दी गई थी कि हम उस पर ज्ञान बटोर लें, लेकिन इसलिए कि हम परमेश्वर जो कहता है वो बोलना सीखें। और परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को ध्यान से देखता हूं उसको पूरा करने के लिए। Amen. But it will not happen if it's in the pages here. लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक ये बाइबल केवल इन पन्नों में मिलेगी। This book, as long as it is written in the page, there is nothing divine about this book. जब तक ये किताब इन पन्नों में है इसमें कुछ अलौकिक नहीं है। Some people make it so holy that they don't open it. कुछ लोग इसको इतना पवित्र समझ लेते हैं कि इसको खोलते भी नहीं। They'll wrap it with a red cloth लाल and keep कपड़े it में at बांधते the, हैं। they'll take a stair and keep it at the top of their house. लाल कपड़े में बांध करके इसको घर की सबसे ऊंची शेल्फ पे रख देते हैं। This is not Lal Kitab. This is Vishwas ki kitab. Open it. खोलने के लिए दिए परमेश्वर ने Open आपको, it. खोलें इसको। I've shared this earlier, but I'll share it again. मैंने पहले ही बताया पर दोबारा बताऊंगा। You know, we were in Haldwani हम हल्द्वानी में थे and we were, it was an open question answer round, so people were asking questions. और खुला सेशन था, सब सवाल पूछ रहे थे। Somebody asked, किसी ने पूछा Pastor, how should we read the Bible? पास्टर हम बाइबल कैसे पढ़ें? So let me tell you the best way to read the Bible. तो मैं आपको सर्वोत्तम तरीका बता रहा हूँ बाइबल पढ़ने का। First, पहला, take the Bible, अपनी बाइबल लीजिए, then फिर open it, उसको खोलिए and then और फिर read it. उसको पढ़िए। That's the best way to read your Bible. ये सबसे अच्छा तरीका अपनी बाइबल पढ़ने का। Read it. पढ़े उसको। Amen. Amen. And if you don't understand it, और अगर समझ में नहीं आती है pray, Holy Spirit, तो प्रार्थना करें पवित्र you आत्मा, are my teacher. आप मेरे शिक्षक हैं। Amen. Jesus said in John 14:26, the helper whom Father will send in my name will teach you all things and will bring to your remembrance all things that I've said to you. You say, Holy Spirit, you are my teacher. Teach me the word, and he will. यूहन्ना 14:26 परमेश्वर का वचन, यीशु ने कहा कि जब वो सहायक पिता मेरे नाम से तुम्हारे पास भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। तो प्रार्थना करें पवित्र आत्मा आप मेरे सहायक हैं, मेरे शिक्षक हैं, मुझे सिखाएं। Amen. Speak the word. वचन को बोलें। When you feel discouraged, जब निराश महसूस हो speak the word. वचन बोलें। When you feel joyful, जब आनंद महसूस हो speak the word. वचन को बोलें। In the morning, सुबह
Speak the word. वचन को बोलें। In the afternoon, दोपहर को speak the word. वचन को बोलें। At the night time, रात को speak the word. वचन को बोलें। Before you are sleeping, after you have slept. Amen. Is that possible? Yes. क्या ये संभव Yes. है? बिल्कुल है। David says, when I sleep, you open my ears and instructions and you instruct me at the night watches. Our God can also instruct us when we are sleeping. और दाऊद कहता है जब मैं सोता हूँ रात्रि में तो तू मेरे कान खोलकर उसमें निर्देश को भर देता है। परमेश्वर हमसे तब भी बात कर सकता है जब हम सो रहे हो। Amen. You know, I was born in a place where witchcraft is rampant. If you believe it or if you don't believe it, that doesn't matter, but that happens. मैं एक ऐसी जगह पर पैदा हुआ पला बड़ा जहाँ पर जादू टोना बहुत ज़्यादा होता है, चाहे आप विश्वास करते हो सब पे कि नहीं, लेकिन होता है। So when I came to the Lord, I started to meditate on the word again and again, filling my heart with it. तो जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने वचन पे मनन करना शुरू किया, अपने दिल को भर लिया वचन से। And the Bible says in Luke 10:19, behold, I have given you power and authority to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. और लूका 10:19 परमेश्वर का वचन कहता है मैंने सांपों और बिच्छों को रोनने का अधिकार तुझे दिया है और दुश्मन की सारी ताकतों के ऊपर तुझे अधिकार दिया है, किसी भी बात से तेरी कोई हानि ना होगी। So I would meditate this scripture, speak this scripture in my room, तो मैं इस बात पर मनन करता, अपने कमरे में इस बात को दोहराते रहता, not knowing when I would need it. ये नहीं पता था कि कब जरूरत पड़ेगी। Then one night I was sleeping, लेकिन फिर एक रात मैं सो रहा था and I had a spiritual experience, if I can say it और that मेरे way. एक आत्मिक अनुभव हुआ, अगर मैं कह सकूं तो। I saw a demonic being which looked more like octopus. मैंने एक ऐसे Had many tentacles, something like that, small, and it came, it just ran towards me to attack me. और मैंने एक ऐसे डिमोनिक एंटिटी देखा जो ऑक्टोपस जैसा दिखता था, उसकी बहुत सारी टांगे थी और वो भागता हुआ मेरी तरफ आया। And suddenly I was not aware, but the Lord was standing next to me and he just crushed it under his feet. और मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रभु मेरे साथ खड़े थे उस सपने में, प्रभु ने अपना पाँव बढ़ा के उसको कुचल दिया। And then he told me, he said, now you do it. और फिर उसने मुझसे कहा अब तू इसको नाश कर दे। And then I crushed it and I kicked it off the mountain. और वो जिसको यीशु ने घायल कर दिया था, मैंने उसको कुचल दिया और उस पहाड़ से फेंक दिया मार। Suddenly I woke up अचानक मैं उठा and it felt like somebody is playing this verse with 1,000-watt speakers near my ears. Behold, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. और ऐसा लगा जैसे जब मैं उठा तो ऐसा लगा जैसे 1000 वॉट के स्पीकर्स मेरे आसपास बज रहे हो कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोनने का अधिकार दिया है और दुष्ट की सारी ताकतों के ऊपर तुझे अधिकार दिया है, किसी भी बात से तेरी कोई हानि ना होगी। Amen. See, think about our greatest example is Jesus. हमारा सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु है। What did he do when he had a direct confrontation with the enemy? यीशु ने क्या किया जब उसका सामना शैतान से हुआ? तो He didn't take water and said, "Yeshu ke lahu ki jai." उसने पानी लेकर नहीं फेंका यीशु के लहू की जय बोल के, He didn't do anything else. उसने और कुछ नहीं He किया। spoke the written word. उसने लिखित वचन को बोला, He said, "It is written." बोला ऐसा लिखा है। And that is how our Lord and Savior defeated Satan, and He gave us the same ability that we can speak the word of God, and if we do that, the way Satan fled from Jesus' presence, he will flee away from us. और ऐसा करके हमारे प्रभु ने शैतान को हराया। जो लिखित वचन था उसने उसको बोला और हमें ये उदाहरण दिया, जब हम भी ऐसा करेंगे जो लिखित है उसको बोलेंगे तो शैतान हमें भी छोड़कर भाग जाएगा। Amen. आमीन। So I'm here to declare to you that you and your seed is going to live. आमीन। तो मैं ये घोषणा करने के लिए आपके सामने हूँ कि आप और आपका बीज उन्नति करेगा, जिएगा। No matter what happens in the world, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, it shall not come near you, it shall not come near your children, it shall not come near your family in Jesus' name. चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो, आपके बाईं और 1000 और दाईं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन आपके करीब कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुष्टता नहीं आएगी। Amen. So we are going to make some declarations by faith. Are you ready, church? सो कुछ घोषणाएं हैं जो हम विश्वास से करेंगे। क्या आप तैयार हैं Worship team, कलीसिया? can you come please? We are going to declare favor over our lives.
हम परमेश्वर की तरफदारी की घोषणा अपने जीवन पर करेंगे। Amen. The Bible says the righteous are surrounded by favor like a shield. बाइबल कहती है धर्मी जन को परमेश्वर की तरफदारी चारों ओर से ढाल की तरह ढांप कर रखती है। Wow, that's such a beautiful picture. ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। You are surrounded by favor because you are righteous. आप चारों ओर से घिरे हुए हैं, परमेश्वर ने ढाल की तरह आपको ढांप रखा है। You are righteous because you believe in Jesus and you have been blood washed. आप धर्मी इसीलिए हैं क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया, उसके लहू से आप धोए गए, शुद्ध किए गए हैं। Amen. Oh, glory to God. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। Are you ready? क्या तैयार हो? I'm going to say, then you repeat it after me, then Pastor Sam would say, then you repeat it after him. और मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे दोहराना, फिर पास्टर सैम बोलेंगे, उनके पीछे दोहराना। Okay. Hallelujah. In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, I declare that I walk in divine favor. यीशु नासरी के नाम में मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं अलौकिक तरफदारी में जीता हूं। I have supernatural increase. अलौकिक उन्नति मेरे जीवन पर है। Restoration. सब ठीक वापस लौटाया जाना। I have petitions granted. मेरी विनतियों को सुना जाता है, उसका उत्तर दिया जाता है। Laws changed. Battles won. For which I do not have to fight. मेरे लिए नियम कानून बदले जाते हैं और उन युद्धों को मैं जीत जाता हूं जिनके लिए मैंने लड़ाई भी नहीं की। I expect new doors to open. I expect favor from all sides. मैं नए दरवाजों के खुलने की उम्मीद करता हूं और हर तरफ से मेरे लिए तरफदारी मिले। Every morning when I arise, I will speak divine favor to go before me. हर सुबह जब मैं उठता हूं तो मैं अलौकिक तरफदारी मेरे आगे आगे जाने के लिए बोलूंगा। Doors are now open for me that men have said that will be impossible to open. वो दरवाजे मेरे सामने खुल चुके हैं जो मनुष्य ने कहा था असंभव है खुलना। And I want to declare this over you that the impossible doors are opening in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. और मैं ये घोषणा आपके ऊपर करता हूं कि वो असंभव दरवाजे आपके जीवन पर खुल जाते हैं आज यीशु नासरी के नाम में। What people have told you that you will never see, I am here to declare that you will see the goodness of God in the land of the living. जो लोगों ने कहा था कि असंभव होगा, मैं कहता हूं आप परमेश्वर की भलाई इसी दुनिया में, इसी जीवन में देखेंगे अपने सामने होते हुए। Amen. No hindrances can delay me anymore in Jesus' name. कोई भी रुकावट आपकी आशीषों को रोक ना सकेंगी यीशु के नाम में। I am not here by accident. मैं गलती से यहाँ नहीं हूँ। God has placed me here परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा है to impact the world with His grace and with His power. कि मैं दुनिया को उसके प्रेम और उसकी सामर्थ्य से बदल दूं। Amen, church. Amen. Okay. Now we'll have freestyle declarations. अब फ्री स्टाइल डिक्लेरेशंस का समय है। अब अपने That means Holy Spirit knows what's in your heart. Holy Spirit knows your condition. इसका अर्थ यह कि पवित्र आत्मा आपके हृदय को और आपकी व्यवस्था को जानते हैं। So you declare. तो आप घोषणा करें। The Bible says in the book of Job,
अय्यूब की पुस्तक में बाइबल कहती है chapter 28, 28वें अध्याय में God says, परमेश्वर कहता you है, shall decree a thing and I will establish it. जो तू घोषणा करेगा वो मैं तेरे जीवन के लिए स्थापित कर दूंगा। Amen. Amen. We have been speaking negative things about us, words of discouragement. It's time we speak the words of victory. हम अपने ऊपर हार और निराशा और सारी गलत बातें बोलते आए हैं, लेकिन ये समय है कि हम जय की घोषणा अपने ऊपर करें। Amen. It's time we declare the word of God by under the anointing of the Holy Spirit. ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करें पवित्र आत्मा के अभिषेक के अधीन। And don't think, what will I speak? और ये मत सोचना मैं क्या बोलूं। God says, you open your mouth and I will fill it. परमेश्वर कहता है अपने मुंह को खोल और मैं उसको भर दूंगा। You know, an amazing man of God was sharing his testimony. एक अद्भुत परमेश्वर के जन अपनी गवाही बता रहे थे। God, a man of God who has been used in nations around the world. परमेश्वर के एक जन जो दुनिया के कई देशों में उनका इस्तेमाल किया I परमेश्वर। honor him greatly. मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। And he was telling me that every time when he had to go to preach, and he would say, Lord, I don't know what to say. और वो मुझे बता रहे थे जब कभी उनको प्रचार के लिए बुलाया जाता था, जब कहीं वो जाते थे वो कहते थे प्रभु मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं। I want you to speak to your people. मैं चाहता हूँ आप अपने लोगों से बात करें। And the Lord would say, just go there and open your mouth. और प्रभु कहता था जा और अपना मुंह खोल। And he would say it was funny, but sometimes he would go and do this. और वो कहते बहुत मजाकिया बात लगेगी, लेकिन कई बार मैं जाके बस मुंह खोल देता था। A simple obedience, a childlike faith. एक साधारण सी आज्ञाकारिता, एक And this बच्चे जैसा prophetic विश्वास। utterances and the words of victory and healings and signs and wonders started to happen. और भविष्यवाणी के वचन और चिन्ह चमत्कार चंगाइयां अद्भुत चीजें होने लगी। Maybe you'll think, I don't know what to say. हो सकता है आपको ना पता हो मैं क्या बोलूं इस समय। The Holy Spirit knows what to say. वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो जानता है क्या Open कहना your है। mouth and he will fill your mouth with the words of victory. अपना मुंह खोलो और परमेश्वर आपके मुंह Are को you ready, जय से church? भर देगा। आप तैयार? Come on. 1, 2, 3. Come on. Let's start declaring the word of God by faith. Come on, आइए हम declare. विश्वास से घोषणा करने लगे। Come on, church. Thank हम you, विश्वास से Father. घोषणा करने लगे। धन्यवाद पिता।